1 कप चने की दाल और 1 कप चिकन से ढेर सारे शामी कबाब बनाएं और इसे फ्रीज़ करें। अचानक गेस्ट आ जाएं तो आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं या फिर आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं लजीज किस्म के शामी कबाब बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप के करीब चने की दाल ले ली है। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है, कोई भी घर की कटोरी नाप लें या चाय वाला कप ले लें। चने की दाल को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। फिर इसमें आपने ना पानी शामिल कर देना है। अच्छे से 2 से 3 पानी में ना इसे धो लेंगे, क्योंकि दालों पर ना बहुत सारे केमिकल लगे रहते हैं। अच्छे से दाल को धोने के बाद ना इसे पूरी रात के लिए मैं रेस्ट पर रख दूंगी। इसके साथ ही उसी कटोरी के नाप का मैंने चिकन ले लिया है, यानी कि 1 कटोरी मैंने चिकन लिया है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो बोन्स भी ऐड कर सकते हैं। ओवरनाइट के बाद ये देखें दाल हमारी कितने अच्छे से फूल चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। तो मैं इसको ना अब चूल्हे पे चढ़ा दूंगी ताकि झटपट अपने शामी कबाब हम बना सकें। मैं कढ़ाई के अंदर दाल को चढ़ा रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तमाम दाल को ना मैं कढ़ाई के अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छा, दाल का जो ओवरनाइट का पानी था ना वो मैंने निकाल दिया था। इसके साथ ही मैं चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन के बाद 1 अदद मैंने ना ये देखें बड़ा प्याज लिया है और इसको ना मोटा मोटा काट के शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने तमाम चीज़ों को आगे जाके मैश ही करना है। तो बस इसे ना आपने मोटा मोटा काट के शामिल कर देना है। ये कबाब बाहर से क्रिस्पी, अंदर से रेशेदार और बहुत ही जूसी बनते हैं। तो मेरी सेम रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद 2 अदद ये पिपली हैं, इससे ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3-4 लौंग है, 3-4 काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड किया है। साथ ही अब मैं ना नमक शामिल कर दूंगी 1 खाने का चम्मच। दरा मिर्च मैं ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच, क्योंकि जो कबाब होते हैं ना वो थोड़े से स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। सूखे धनिए का मैं पाउडर शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च का मैं पाउडर शामिल करूंगी 1 टीस्पून। और इसके बाद ना मैंने 5 से 6 अदद ना बेर मिर्च ली थी। इसका ना फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी लगती है, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। 1 तेज पत्ता शामिल करूंगी। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी की क्वांटिटी ना आपने बहुत ध्यान से ऐड करनी है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं, जिससे ना बहुत ज़्यादा पतली दाल बन जाती है और उनसे ना कबाब हैंडल नहीं होते हैं। अच्छा, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट रह गया था, ये भी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब पानी शामिल करूंगी और इसे ढक कर ना मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए ना पकने देंगे। 40-45 मिनट के बाद ये देखें दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था ना वो भी तकरीबन अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। आपने पानी बहुत ध्यान से शामिल करना है। तो इसमें से जो चिकन है ना वो हमने निकाल लेना है और उसे अच्छे से हम श्रेड कर लेंगे। इसके बाद जो तेज़ पत्ता, पिपली और दालचीनी का हमने टुकड़ा शामिल किया था ना वो भी हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इनकी खुशबू ही चाहिए थी। इसके बाद आपने ना दाल को अच्छे से भून लेना है, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर बाकी है ना वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। ये देखें दाल बहुत अच्छे तरीके से ना ड्राई हो गई है, इसमें से जो तमाम मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो गया है। तो बस अब मैंने ना 1 अदद घोटना ले लिया है। तो घोटने की मदद से ना तमाम दाल को अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। मेरे पास चॉपर तो मौजूद है, लेकिन हर किसी के पास घर में चॉपर मौजूद नहीं होता, तो आप इस तरह घोटने की मदद से ना तमाम दाल को अच्छे से मैश कर सकते हैं। मैंने दाल को ओवरनाइट के लिए सोक किया था और वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है। आप चाहें तो दाल को सिलवट्टे में, चॉपर में या फिर डोरी डंडे में भी दाल को अच्छे से पीस सकते हैं। बहुत अच्छे से दाल को पीसिएगा, इससे जो आपके कबाब है ना वो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनते हैं। तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे। दाल बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गई थी। जब दाल गरम गरम हो ना तभी आपने फ़ौरन से इसे मैश कर लेना है। दाल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और ये थोड़ी सी ना रूम टेम्परेचर पर भी आ गई है। इसके बाद जो हमने चिकन को अच्छे से श्रेड किया था वो शामिल कर देंगे। इसके बाद मैंने 1 अदद अंडा लिया है, अंडे को भी मैं दाल के अंदर शामिल कर दूंगी। अंडा बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं शामिल करना चाहते तो टोटली से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे से जो आपके कबाब है ना वो बिल्कुल भी टूटते नहीं है। अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं ना तो आप अंडा ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके बाद 5 से 6 हरी मिर्चों को ना मैंने दरदरा सा पीस लिया था, क्योंकि अक्सर बच्चों के मुंह में भी हरी मिर्च आती है तो फ्लेवर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप पीस के शामिल कीजिएगा।
इसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब। ये होममेड है, इसकी जो रेसिपी है मेरे चैनल पे मौजूद है। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से एक तो जो कबाब की क्वांटिटी है ना वो बढ़ जाती है, दूसरा जिन लोगों की दाल बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाती है ना, तो इस तरह से ब्रेड क्रम्स ऐड करने से उनके कबाब बहुत अच्छे से ना हैंडल हो जाते हैं। तो ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो टोटली इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ढेर सारा हरा धनिया पुदीना कटिंग कर लिया था। इसे वॉश करने के बाद ना अच्छे से इसका पानी आपने निकाल लेना है और तमाम धनिया पुदीना को ना मैं दाल के अंदर शामिल कर दूंगी और अच्छे से अब आपने ना मिक्स कर लेना है। मैं हाथों की मदद से ये मिक्स कर रही हूँ, मैंने हाथों को बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसमें अब गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक की क्वांटिटी स्टेज पर आपने चेक कर लेनी है, मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। इसके बाद बहुत अच्छे से अब इसकी मिक्सिंग करेंगे और अब आपने ना कबाबों को दे लेना है शेप। आपको जिस शेप में भी छोटे बड़े कबाब बनाने हैं ना, आप बनाकर इसे एक प्लेट में रखते जाएं। मैंने थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा लिया है और तकरीबन 2 से ढाई खाने का चम्मच मिक्सचर हाथों पे लिया है और इस तरह से ना कबाबों को शेप दे ली है। अच्छा, इसके बाद ना मार्केट में इस तरह से शामी कबाब के लिए एक सांचा आता है, इससे बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में कबाब बन जाते हैं और ये ना बहुत ही सस्ता होता है। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इससे कबाब बन जाते हैं। तो इस तरह से ना मैं तमाम कबाब बनाकर एक ट्रे में रखती जाऊंगी। इसके बाद आपने जितने कबाब को तलना है तल लें, बाकी के कबाबों को ना आप फ्रीज़ कर लें। जब कबाब अच्छे तरीके से पत्थर की तरह ठंडे हो जाए ना, तभी आपने इसे किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़ कर लेना है। अचानक गेस्ट आ जाए या फिर बच्चों को अचानक की भूख लग जाए तो आप इन्हें फ्राई करके दे सकते हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना मैंने शामी कबाब बना लिए हैं। सिर्फ 1 कप चिकन और 1 कप चने की दाल से बहुत सारे मैंने कबाब बना लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होंगे। तो बस अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी, बाकी के कबाबों को ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी। कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया है 1 अदद अंडा। अंडे में शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी दरा मिर्च और इसे अच्छे तरीके से ना आपने मिक्स कर लेना है। इसे ना आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें ना हल्की सी झाग बन जाए। अक्सर लोग अंडा लगाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अंडे के बगैर भी जो आपके कबाब है ना वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक एक कबाब को ना अंडे में अच्छे से कोट करेंगे और दूसरी साइड पे ना मैंने ऑयल भी अच्छे से गर्म कर लिया है। तो तमाम चीज़ें अच्छे से कुक हैं, बस हमने इसको हल्का सा कलर ही देना है बाहर से। तो आपने गर्म ऑयल के अंदर ना तमाम कबाबों को शामिल कर देना है। इसके बाद आपने ना 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है। टोटल 1.5 से 2 मिनट में कबाब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे डीप फ्राई करने हैं। अगर आप शैलो फ्राई करना चाहते हैं या बहुत ही कम ऑयल में से फ्राई करना चाहते हैं ना, तो अपनी मर्जी से ऑयल की क्वांटिटी ले लीजिएगा। जब हम ये कबाब बनाकर स्टोर कर लेते हैं ना फ्रीज़र में, तो हमारा पूरा महीना बहुत ही सुकून से गुजरता है। बच्चों के लंच बॉक्सेस की टेंशन खत्म हो जाती है या फिर अचानक गेस्ट आ जाए ना, तो आप इन्हें फ्राई कर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये चेक करें, कबाब हमारे अच्छे तरीके से ना फ्राई हो चुके हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही शानदार सा कलर आया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसे आप रायते या फिर सैलेड के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा रेशेदार हैं। और मसाले भी मैंने बहुत ही बेसिक घर के ही डाले हैं, तो आप इसे बनाकर झटपट में सर्व करें। रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ये देखें कबाब अंदर से कितने सॉफ्ट और रेशेदार हैं। बस एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। मिलते हैं किसी नई सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।